हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। एक फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है टेस्ट, मेजर एंड एवोल्यूशन। इसके अलावा ये दूसरे सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज एवोल्यूशन। अक्सर ये टीचिंग प्रैक्टिस जो कर रहे होते हैं, है ना, जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उनके लिए टॉपिक अक्सर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है और इंटरडिपेंडेंट है। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट क्या है, व्हाट इज टेस्ट। ओके, सो टेस्ट इज अ डिवाइस, इज अ टूल और इज अ टेक्निक। टेस्ट क्या है? टेस्ट एक तरह का डिवाइस है, टूल है, वो टेक्निक है जिससे हम करते क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, है ना, उसका लेवल ऑफ स्किल को मेजर करने के लिए कि वो कौन से लेवल पे है ना, उसको मेजर करने के लिए। एंड द नॉलेज ऑफ अ लर्नर, जो विद्यार्थी है, जो पढ़ रहा है, उसकी नॉलेज को गेन करने के लिए, कितना उसने अचीव करा है, उसको मेजर करने के लिए हम टेस्ट का यूज करते हैं। ओके, अगला है हमारे पास मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या है? चलो ठीक है, आपने टेस्ट ले लिया। ओके, टेस्ट लेने के बाद जो भी आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको मार्क्स दिए ना, दैट इज योर मेजरमेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी उसको एक नंबर दे देना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा टेस्ट हुआ किसी भी सब्जेक्ट का, लेट्स से मैथ्स का टेस्ट हुआ। अब मैथ्स के टेस्ट में आपका टेस्ट ले लिया गया, उसके बाद उसको मार्क्स दिए गए, तो द मार्क्स विल बी इट्स मेजरमेंट। जैसे 100 में से आपके 98 आए, है ना, तो 98 इज द मेजरमेंट यूनिट, है ना। और जो टेस्ट था, चाहे इट इज सब्जेक्टिव चाहे इट इज ऑब्जेक्टिव, इट वाज द टेस्ट। ओके, लास्ट में बात करते हैं इवेल्यूएशन क्या है। तो इवेल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया से। यानी हमारा पहले से माइंड सेट क्लियर होता है कि हाँ, जैसे कि स्कूल्स में होता है कि देयर इज ओ, A plus and A, then B plus, then B, then C plus and so on. F is there and E is there, and AB first absent, है ना। O stand for outstanding, A plus A, B plus B, C plus C, then D. It is a continuous process, उसके नीचे भी है ना। इवेल्युएशन क्या है? आपने टेस्ट कर लिया, आपने मेजरमेंट कर लिया, इन दोनों के करने के बाद आप उसको प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया से, यानी इस वाले पार्ट से आप उसको कंपेयर करते हो, है ना। फिर उसको आप इन टर्म्स ऑफ ग्रेड, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स उसको क्लासिफाई कर देते हो कि हाँ, यू आर इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, है ना। फॉर एग्जांपल, इसका टेस्ट हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, तो उसके बाद आपने इसको इस कैटेगरी में डाल दिया, आउटस्टैंडिंग, है ना। सो दिस इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब क्या है? जो आपके मार्क्स आए, जो आपका मेजरमेंट आया, उसको प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, यानी जो आपको पहले से पता था, उस क्राइटेरिया से कंपेयर करना, है ना। दैट इज इवेल्युएशन, सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इनहांस वंस अगेन। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ओके, कि टेस्ट क्या है और मेजरमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ना। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पुलअप्स टेस्ट, पुलअप्स। तो पुलअप्स की कैटेगरी में क्या होता है? अपने हाथों को आपको बार पे ऐसे रखना होता है और अपनी बॉडी को या फिर अपने चिन को ऊपर लेके जाना होता है ना। तो इसको बोलते हैं पुलअप। अब पुलअप अगर टेस्ट कर रहे हैं आप, है ना, स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, शोल्डर स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो आप कर रहे हैं दैट इज द टेस्ट, है ना। वो क्या कर रहा है? आपके शोल्डर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर रहा है, आपके बैक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। और जितने नंबर में कर रहे हैं आप, तो दैट इज द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 किए, 12 किए, 18 किए, दैट इज मेजरमेंट, है ना। इवेल्युएशन क्या है? लास्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल आपने जब किया तो आपसे लेट से 1 हुए, 2 हुए, है ना। अब आपने जब आप ट्रेनिंग प्रोसेस में थे, उसके बाद आपने ट्राई किया तो आपने 18 कर लिया, 19 कर लिया ना। तो आपका प्रीवियस जो डाटा था और जो ये वाला जो डाटा है, इनके ये बीच में कंपैरिजन में जो गैप निकल के आ रहा है वो बहुत बड़ा है ना। उसी तरह से ये कि आप जो फ्यूचर में करने वाले हैं, या फिर जो आपका प्री डिटरमाइंड डाटा है, यानी जो आपको करना है आगे अचीव करना है, जैसे आपको 25 पुशअप्स करने हैं एक बार में, पुलअप्स करने हैं एक बार में, तो उसको हम कंपेयर करते हैं, उसके गैप को हम फुलफिल करते हैं बाय द टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, measurement and evaluation. Okay, so the first importance is for getting knowledge of, for getting knowledge about the progress। प्रोग्रेस को जानने के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है ना।
जब तक टेस्ट नहीं होगा, जब तक मेजरमेंट नहीं होगा, जब तक इवेल्यूशन नहीं किया जाएगा, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं, है ना, या हमारी प्रोग्रेस क्या हुई है। लास्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बोला कि लास्ट टाइम आपने लेट्स से 2 पुलअप्स किए, है ना, और आप आज की डेट में 18 कर पा रहे हो, है ना, तो ये सब कैसे हो पा रहा है, पता कैसे लग रहा है आपको? बाय दीज टेस्ट, मेजर एंड एवेल्यूशन। ओके, फॉर फॉर प्रिपेयरिंग द इफेक्टिव प्लान। ओके, अब आपको पता लग गया कि आज आपने शुरू किया और आपने लग से पुशअप्स किए, है ना, तो आज आपसे पुशअप्स हो रहे हैं 5, है ना। अगर आप प्लान करते हैं एक बढ़िया इफेक्टिव प्लान का मतलब क्या होता है? टाइम को ध्यान में रखते हुए आप प्लान बनाते हैं, है ना। हम इसमें रिसोर्सेज को नहीं देखते, हम इसमें टाइम को देखते हैं। इफेक्टिव वो होता है जिसमें हम रिसोर्स पे ध्यान नहीं देते, टाइम पे ध्यान देते हैं कि कम से कम टाइम में, तो कम से कम टाइम में आप कितना इंप्रूव कर सकते हो, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इफेक्टिव प्लान, है ना। अब इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन का। उसके बाद है फॉर नोइंग द एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट और एनी इंडिविजुअल, है ना। किसी भी इंसान की योग्यता जानने के लिए हम टेस्ट, मेजर एंड इवेल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बोर्ड कॉल्ड यूपीएससी। यूपीएससी अभी जो बोर्ड है एग्जाम लेता है ना, टेस्ट करता है और फिर मेजरमेंट देता है, फिर इवेल्यूशन करता है, फिर उसके बेसिस पे इनको जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रैंक देता है कि यू विल बी आईएएस, यू विल बी आईपीएस एंड आईएफएस, मैनी मोर, है ना, मच मोर। तो ये जो यूपीएससी बोर्ड है क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बताता है ना। तो टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन से हम ये भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन। अगला है टू क्लासीफाई द एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन। अब in the field of physical education, this particular topic is very important because it helps us to classify the athletes, sports person or any person engaged in a physical activity. For example, अब हमारे जैसे क्रिकेट टीम है, तो हमारे जो नेशनल लेवल पे जो क्रिकेट टीम है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट टीम है, वो सिर्फ एक टीम नहीं है, वो ग्रुप्स में डिवाइड होती है कि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। अब फॉर एग्जांपल किसी ऐसी कंट्री से हमारा मैच हो रहा है जहां पर मतलब क्रिकेट जो है नया गेम है, या फिर वो उतने कंपेटिटिव नहीं है उस कैटेगरी में, उसके गेम में, तो ऐसे सिनेरियो में हम अपनी ए टीम नहीं भेजते, वहाँ पर हम अपनी बी टीम भेज सकते हैं, सी टीम भेज सकते हैं। तो जो टेस्ट और मेजरमेंट जो इवोल्यूशन है, ये हमें हेल्प करता है क्लासीफाई करने के लिए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी भी एथलीट को, या फिर किसी भी टीम को ना, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ओके, तो द टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन हेल्प्स अस टू क्लासीफाई द एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, लास्ट है हमारा टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट इन फ्यूचर। अब प्रिडिक्ट का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर से रिलेटेड ही कुछ बात कर रहे हो। प्रिडिक्ट मतलब पहले से जान जाना, है ना। अभी फ्यूचर की बात को आप जान जाना, तो वो कैसे कर सकते हैं, है ना। जो हमने इवेल्यूशन किया, हमें इवेल्यूशन का रेट पता लग गया कि हाँ भाई इस दर से ये वाली चीज़ बढ़ रही है, तो देर आर होप कि इन द मीन वाइल टाइम ये जो चीज़ है वो बहुत इंप्रूव कर जाएगी। तो इंडिविजुअल अगर लेट्स से उसने 100 मीटर का ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, और वो आज की डेट में मान लो 13 सेकंड पे है ना, और 1 मंथ डाउन द लाइन उसने क्या करा, उसको 12.5 कर लिया, है ना। और वो क्या है, लगातार ट्रेनिंग पे है, लगातार कंपटीशन के फेज में है, तो इस टाइम को कम करते जा रहे हैं। तो हम क्या ऐसे उसे जज कर सकते हैं कि हाँ ही विल बी एट दिस पर्टिकुलर लेवल एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय बाद वो इस समय पे हो जाएगा, इस टाइमिंग को ले आएगा, लेट्स से 9.5 ले आएगा, है ना, लेट्स से 10.2 ले आएगा। ओके, so the test, measurement and evaluation help us to predict the performance of an athlete in future. Okay, so these are the importance of test, measurement and evaluation, and this was tool your test, measurement and evaluation. Okay, thank you for watching my video. If you are liking my videos, then do subscribe to my channel, and you can visit to my Telegram and Instagram channel for the notes. Thank you.